सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सायन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहां पे स्टडी करने वाले कि कल के दिन दैट इज ऑन थर्सडे निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। अगर आपको याद हो, हमने स्टडी किया था कि मार्केट शायद से थोड़ा सा अप मूव कर सकता है, राइट? यही स्टडी किया था। अब हुआ क्या, अब ध्यान से यहाँ पे देखना। अप मूव अभी तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट बेरिश हो गया, अभी भी अप ट्रेंड कंटिन्यू है। कब तक कंटिन्यू है? जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, जब तक प्रॉपर्ली बैंक निफ्टी इस लो के नहीं आता, इसको हम बेयरिश नहीं बोल सकते। ठीक है, कि अभी तक ये अप ट्रेंड में है। आप देखो, अगर मैं यहां से ट्रेंड लाइन खींचता हूं, इफ आई टच दिस लेवल, तो ये अभी तक ट्रेंड लाइन सपोर्ट में है। तो देयर इज अ चांस कि मार्केट अभी भी यहां से बाउंस कर सकता है। ठीक है, जब तक चांस है मैं आपको बोलता रहूंगा। ये चांस ब्रेक कब होगा? जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और इसका नीचे मार्केट क्लोजिंग देगा। मतलब अगर कोई ऐसा रेड कलर कैंडल बनता है इस लेवल के नीचे क्लोज होने से, तब हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो मेन ट्रेंड का प्रेशर है या मेन सेलर का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। तो मार्केट यहाँ पे एक बियरिश पोल एंड फ्लैग बना के नीचे आएगा। तो ये हो सकता है, तो बट उसके लिए नीचे आना पड़ेगा, राइट? तो अगर हम देखें आज का जो मार्केट था, यहाँ पे कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी था, और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर गैप ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा बाइंग प्रेशर दिखाता है तो बाइंग कर सकते हैं, राइट? बट आपको ये बताया था 44,800 भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और सुबह मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो थोड़ा सा सुबह साइडवेज हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब जब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी ऑब्जर्व करें तो बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में हमें दिख रहा था, वहीं पे अगर निफ्टी को ऑब्जर्व करें निफ्टी अप ट्रेंड में दिख रहा था। तो ये एक सिग्नल होता है कि जब भी दोनों इंडेक्स अपोजिट चल रहे होते हैं तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड रहता है। या तो मार्केट टोटल साइडवेज होता है पूरा दिन, या तो बिगर मूव एक्सपेक्टेड होता है। तो वही हुआ, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था कंटिन्यू, और जितने बैंकिंग स्टॉक थे वो भी थोड़ा बेरिशनेस दिखा रहे थे। तो बैंक निफ्टी ने जैसे ही अपना ये सपोर्ट लेवल ब्रेक किया, जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रेक किया, यहाँ पे बिगर फॉल देखने को मिला। यहाँ पे एक एंट्री लेवल था जिसको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे एंट्री लेवल हो सकता था। फाइन, चलो अब कल के लिए एनालिसिस करते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो, इतना बिगर फॉल आया है, मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे बहुत अट्रैक्ट हुए। सेलर्स ने यहाँ पे सेलिंग करके गए हुए हैं, राइट? यही हमें लग रहा है। चलो अब यहाँ पे स्टडी करते हैं कि कैसा ओपनिंग होने से कैसा प्लानिंग करना है। देखो, जरूरी नहीं है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम प्लानिंग तीनों हिसाब से करेंगे। देखो, मार्केट ने क्लोजिंग दिया दैट इज अराउंड 44,800 लेवल। अगर हमने देखा कि मार्केट 100, 150 या डायरेक्ट 200 पॉइंट गैप ओपनिंग हो रहा है, मतलब कहना कि इस लेवल पे अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि बेयरिश ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि सेलर यहाँ पे है, सेलर कहां से एंट्री किया? सेलर ने यहाँ से एंट्री किया। अगर और भी ऊपर से वी कंसिडर तो यहाँ से भी सेलर ने एंट्री कर रखा है। मतलब ये जो पर्टिकुलर लेवल्स है ये सेलर एंट्री लेवल है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो अगेन सेलर यहाँ पे अपना प्रेशर दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो हमें बस ऑब्जर्व करना है कि गैप ओपनिंग होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट या फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल उसका लो ब्रेक होता है कि नहीं होता। अगर उसका लो ब्रेकआउट होता है तो अगेन हम बेयरिश ट्रेड लेने के लिए बैठ सकते हैं। 44,400 के नीचे डेफिनेटली बेयरिश ट्रेड बनेगा। अब ये जो सपोर्ट था इसको मार्केट शायद से ना माने, क्योंकि ऑलरेडी आज के दिन इसको ब्रेक कर चुका है। तो हम अगेन सेलिंग साइड में बैठेंगे। डाउन साइड में टारगेट होगा 44,200, और अगर कल के दिन 44,150 लेवल ब्रेक होता है जो आज का लो बनाया था, देखो प्रीवियसली यहाँ भी इसने पहले सपोर्ट बनाया था, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हायर पॉसिबिलिटी विल बी देयर कि 44,000 तक मार्केट इजीली आ सकता है। ठीक है, बेयरिश ट्रेंड में ये हम कंसीडर कर सकते हैं। ये मैं इंट्राडे एनालिसिस बोल रहा हूँ। फाइन, चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ, मतलब कहीं ना कहीं 44,250 या 44,150 के आसपास ओपन होता है, तो वेट एंड वॉच करना है आपको। कोई पैटर्न बनता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई बुलिश पैटर्न बन गया, सक्सेसफुली 44,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया, देन वी माइट गो फॉर अ बाय साइड ट्रेड। यहाँ पे अप साइड में मैक्सिमम टारगेट जो हम सेट करके रखेंगे दैट इज अराउंड 44,400। मतलब मार्केट ऊपर जाके यहाँ से रेजिस्टेंस करके नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, अब देखो मैं आज थोड़ा सा प्रेशर दे रहा हूँ सेलिंग साइड में, बाइंग के लिए भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बायर्स तब तक मार्केट में प्रेशर नहीं दिखा सकते जब तक 44,600 अपसाइड ब्रेकआउट नहीं होता। ठीक है, हम यहाँ पे स्लाइट बाइंग के लिए बैठेंगे, मैक्सिमम सेलिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। देखो, गैप डाउन के सीन में थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि गैप डाउन का सीन ऑलवेज मार्केट क्या कोशिश करेगा? सपोर्ट के आसपास ओपन होने का। अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ ओपन होता है, आपको फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ध्यान से देखना है। जब तक उसका लो या हाई ब्रेक नहीं होता तब तक एस एन ऑप्शन बायर आपको ट्रेड नहीं लेना है, वेट एंड वॉच करेंगे। अगर इसका लो
लो ब्रेकआउट होता है तभी यहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर हाई ब्रेक होता है तो बाई देखेंगे? एकदम भी नहीं। हाँ, एकदम भी कोशिश मत करना, क्योंकि अपसाइड से सेलर बहुत एक्टिव हो जाएंगे। वैसे भी कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन में सुबह सुबह जो ट्रेंड डिसाइड होता है 80 to 90% ऑफ द टाइम वो कंटिन्यू कर जाता है और सेलर तो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना है कि अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी आए तो उसको मिस करेंगे। अगर सक्सेसफुली बाइंग होने के बाद भी मार्केट 44,200 के ऊपर सस्टेन करता है तब जाके कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे, राइट। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, नॉर्मली होता क्या है, जब भी मार्केट कोई ट्रेंडिंग मार्केट बना है, ठीक है, अगर मैं आज का मूवमेंट चेक करूँ, आज का मूवमेंट कितना हुआ है, कितना परसेंटेज मार्केट ने टॉप से हाई तक मूव किया है, मोर देन 1.4%। तो जब इतना मूव आ जाता है मार्केट में, जब कोई नेगेटिव न्यूज नहीं होता है, कोई नेगेटिव न्यूज है क्या? अभी तक तो मुझे न्यूज सुनाई नहीं दिया, मेरे ख्याल से न्यूज नहीं होगा। अगर नहीं है तो देयर विल बी हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट अगेन साइडवेज होगा, या तो यहाँ साइडवेज होगा या तो यहाँ पे साइडवेज होगा। अगेन ऑप्शन सेलर आप लोग रेडी रहो कि अगर मार्केट कल थोड़ा सा भी कुछ भी इंडिकेट करता है कि मैं साइडवेज हो रहा हूं तो आप आराम से शॉर्ट स्ट्रैंगल कर सकते हो। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब क्विकली एक बार निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पहले स्टडी करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रख रहा है, ऊपर से ट्रेंड लाइन खींचते हैं। ये देखो एक ट्रेंड लाइन है, इसने अभी तक अपना पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया, अभी तक ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। जब तक ये इसका हाई ब्रेकआउट नहीं होता तब तक बायर्स एक्टिव नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब फर्दर 15 मिनट टाइम फ्रेम आते हैं। मार्केट ने क्लोज दिया नियर अबाउट 19,350 लेवल, और आज का जो मोमेंटम था मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इतना बड़ा फॉल क्यों देखने को मिला। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रीजन बताया था, तो इतना बड़ा फॉल कैप्चर कर सकते दिन कर सकते थे, वो भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। कहाँ एक्सप्लेन किया था? आप लोग हमारे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे जो मैंने अप्रोक्स 3:20 के आसपास जो वीडियो बनाया था, डिटेल में डिस्कशन मैंने यहाँ पे किया था कि वो फॉल हम कैप्चर कर सकते थे। अब डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट कहाँ ओपन होगा, उससे आपसे क्या प्लानिंग करना है। नीचे से अगर कोई ट्रेंड लाइन खींचते हैं, राइट, देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, तो अगेन गैप अप साइडवेज से गैप डाउन का प्लानिंग करते हैं। देखो अगर कहीं ना कहीं मार्केट गैप ओपनिंग होता है, सीधा 80 पॉइंट 90 पॉइंट या 100 पॉइंट गैप ओपनिंग हो जाता है कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास, क्या है यहाँ पे अगेन सेलर का प्रेशर है। तो अगेन आपको फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देखना है। अगर उसका लो ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। और डाउन साइड में टारगेट है, मैक्सिमम टारगेट होगा जो आज का जो मार्केट ने लो बनाया है। छोटा छोटा टारगेट मिल सकता है 52 60 या 70 80 पॉइंट का मूवमेंट में मिल सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 19,342 अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो वी माइट गो फॉर अ बिगर टारगेट। हम फर्स्ट टारगेट जो आपको मिलेगा 19,300, और अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हमें 19,250 और 19,230 टू बी एग्जैक्ट, वहां तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। फाइन, अब देखते हैं कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो, रेंज क्या है? अप साइड में ये रेंज है 19,370, डाउन साइड में रेंज है 19,310। तो अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, वेट एंड वॉच करेंगे। अगर ये सक्सेसफुली 370 के ऊपर सस्टेन कर गया, वी माइट गो फॉर अ बाई साइड ट्रेड, बट नॉट अ बिगर टारगेट। हम बिगर टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे। अगर आपको बिगर टारगेट के लिए बैठना है, वही बता देता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर कोई पैटर्न आना चाहिए। अगर प्रॉपर कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न आता है, तब यहाँ पे शायद से कोई बाइंग सिनेरियो देख सकते हैं बिगर टारगेट के लिए, नहीं तो छोटा छोटा टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। फाइन, और अगर हमने देखा कि साइडवेज ओपन होने के बाद, इस रेंज में ओपन होने के बाद 300 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, तो आपको सीधा 60 to 70 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि गैप डाउन में क्या हो सकता है। देखो गैप डाउन में यहाँ पे कई सारे सपोर्ट है, प्रॉपरली वेट करना पड़ेगा 19,300 का, जो अप्रोक्स यहाँ पे है। गैप डाउन के बाद आपको देखना है कि मार्केट 19,300 के नीचे सस्टेन करता है कि नहीं करता। अगर सस्टेन करता है, इमीडिएट टारगेट आपका ये लो होने वाला है, दैट इज अराउंड 19,230 लेवल। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो वी माइट गो फॉर अ बिगर टारगेट, 19,200 का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बाइंग साइड में हमें तब तक कन्वर्ट नहीं होना जब तक मार्केट 19,370 ब्रेक नहीं करता। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक बाइंग में कन्वर्ट नहीं होना। तो अभी कुछ स्टॉक्स देखेंगे, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। चलो अभी कुछ आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया, अब कुछ स्टॉक एनालिसिस करते हैं कल के लिए कौन सा स्टॉक हम रखने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे हमने रखा है, दैट इज कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका प्राइस अभी चल रहा है 685। आज इसने बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड में दिया और ऊपर की तरफ इसने साइडवेज भी मूव कर दिया, तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट कल के दिन एक अच्छा मूव दे सकता है, राइट। एक और चीज है, ये बहुत क्लोज रेंज के अंदर ये मार्केट ट्रैप किया है इसने, तो यहाँ पे हम लेवल ड्रॉ करेंगे 682 लेवल डाउन साइड में। अगर ये 682 के नीचे सस्टेन करता है, वी माइट गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड। अप साइड में अगर ये 686 के ऊपर जाता है, ठीक है, वी माइट गो फॉर अ बाई साइड ट्रेड, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा आपको ट्रिक या टिप देना चाहूंगा जो मैंने आज भी सुबह एक्सप्लेन किया था, कि देखो अगर हमने देखा साइडवेज ओपन होने के बाद मार्केट बहुत ज्यादा गैप ओपनिंग होता है, बहुत ज्यादा, सीधा ये ओपन हो जा रहा है 692 से 700 के पास ओपन होता है। क्या होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है? देयर इज अ हायर सिनेरियो कि फर्स्ट कैंडल जो भी बनता है उसका लो ब्रेक करने से हम सेल ट्रेड ले सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर है तो बाइंग ही करेंगे। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप ओपनिंग देता है, एक्सपेक्टेड टारगेट के आसपास ओपन होता है, तो सेलिंग सिनेरियो ही देता है। आज ये हमने HDFC बैंक
पॉइंट में भी ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो वहां पे बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला, मोर देन 1:4 या 1:5 के आसपास हमें रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिला था, और तीनों स्टॉक में बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो चीज आपको ऑब्जर्व करना है, बहुत ज्यादा गैप ओपनिंग के केस में आप सेलिंग सिनेरियो भी देख सकते हो। इस स्टॉक का नाम था कॉनकोर या कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला स्टॉक देखेंगे दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब इसको ऑब्जर्व करो, ये एक रेजिस्टेंस के आसपास साइडवेज गया, देखो दिस इज एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जोन। इसको थोड़ा जूम करेंगे, मार्केट ने आज क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यू एकदम कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर के जैसे ही यहाँ पे सुबह टोटल साइडवेज है, सारा दिन साइडवेज है। तो हाईएस्ट सिनेरियो विल बी देयर कि अगर कल ये स्टॉक 1587 के ऊपर सस्टेन करता है, वी माइट गो फॉर अ बाई साइड ट्रेड। अच्छा, जब ये बाई या सेल ट्रेड ले रहे हो तो प्लीज अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करो। जो मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड हम मेंटेन करेंगे दैट इज 1:1। जो भी आपको ट्रेड लेना है प्लीज अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा लॉस मत लो वहां, ठीक है। अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करोगे तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। चलो अब इस स्टॉक में देखेंगे कि सेलिंग सिनेरियो कब देखना है। हम डाउन साइड में 1575 का वेट करेंगे। अगर ये 1575 के नीचे आता है तो मैक्सिमम टारगेट 1555 के आसपास आपको टारगेट मिल सकता है। तो अगेन जो भी ट्रेड लेना है 1:1 का मिनिमम टारगेट आपको सेट करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M। एक और स्टॉक हमें ऑब्जर्व करेंगे दैट इज टावर। अभी आप लोग को बताना है ये कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, व्हाट इज दिस पैटर्न कॉल्ड, और ये डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा है। क्या होने का पॉसिबिलिटी है आपको पता है, बट मुझे चैट में बताओ, चैट इन द सेंस कमेंट में बताओ। अगर आपने कमेंट करके बताया दैट मींस मुझे पता चलेगा कि आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो प्लीज मुझे बताना, तो एटलीस्ट मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लास्ट तक टिके हो, सारे स्टॉक्स ऑब्जर्व कर रहे हो। फाइन, तो इस स्टॉक रखने का रीजन यही था कि आज हमें यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला है। दिस इज अ बुलिश पैटर्न। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम लोग आप बताओगे कमेंट सेक्शन में व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पैटर्न। यहाँ पे हम बाइंग सिनेरियो देखेंगे। अगर ये स्टॉक 556 के ऊपर सस्टेन करता है तभी यहाँ पे कोई बाइंग सिनेरियो देख सकते हैं। डाउन साइड में अगर ये 552 के नीचे सस्टेन करता है, मतलब अप्रोक्स ये लेवल है, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है हम सेल साइड सिनेरियो देखेंगे। 556 के ऊपर सस्टेन करता है हम बाइंग सिनेरियो देखेंगे। जो भी ट्रेड लेना है मिनिमम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपका होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते फिर अगले दिन में। थैंक यू।